हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि घटोत्कच का विवाह मोरबी से कैसे हुआ। दोस्तों, यह बात महाभारत युद्ध से कुछ वर्ष पहले की है। भीम और हिंडिबा के पुत्र घटोत्कच अब युवा हो चुके थे। वे गंधर्वों, राक्षसों और मनुष्यों तीनों से शिक्षा प्राप्त कर चुके थे और अपने बल, बुद्धि तथा जादुई शक्तियों के लिए प्रसिद्ध हो चुके थे। दोस्तों, अपने पिता की तरह वे भी धर्मप्रिय और न्यायशील थे। घटोत्कच प्राय जंगलों में रहते थे, लेकिन जब जब पांडवों को संकट आता वे प्रकट हो जाते। इसी बीच उन्हें अपने जीवन का सबसे सुंदर और सबसे रहस्यमय अनुभव हुआ, वो था प्रेम। दोस्तों, मोरबी एक सुंदर, बुद्धिमान और निडर राजकुमारी थी। वह मोरब नगर की राजकुमारी थी, जो कि अब मिथक बन चुके एक सुंदर राज्य का हिस्सा है। मोरबी बचपन से ही युद्ध कला, वेद और नीति शास्त्र में निपुण थी। दोस्तों, मोरबी के रूप, गुण और शौर्य के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। राजा मोरध्वज मोरबी के पिता थे। धर्मपरायण और भगवान श्री कृष्ण के मोरध्वज परम भक्त थे। दोस्तों, मोरध्वज चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह किसी ऐसे वीर से हो जो न केवल बाहुबल में श्रेष्ठ हो, बल्कि नीति और धर्म का भी पालन करे। दोस्तों, एक दिन घटोत्कच शिकार करते हुए मोरब नगर के पास आ गए। जंगल में उन्होंने एक रथ देखा जिसमें एक सुंदर युवती अकेली यात्रा कर रही थी। कुछ डाकुओं ने उस रथ को घेर लिया। घटोत्कच ने तत्काल अपने राक्षसी माया रूप में आकर उन डाकुओं को पराजित किया और मोरबी को बचा लिया। वह युवती कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी मोरबी थी। दोस्तों, मोरबी ने घटोत्कच के पराक्रम को देखा, परंतु वह उसकी विनम्रता से अधिक प्रभावित हुई। उसने धन्यवाद देते हुए पूछा कि हे वीर योद्धा, आप कौन हैं? घटोत्कच ने दोस्तों उत्तर दिया कि मैं घटोत्कच हूँ, भीमसेन का पुत्र और राक्षस माता हिंडिबा का पुत्र हूँ। दोस्तों, मोरबी चकित रह गई। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, भय नहीं। दोनों में एक अनकहा आकर्षण जन्म ले चुका था। यह पहली भेंट थी, लेकिन ना तो यह आखिरी थी और ना ही ये भेंट सामान्य थी। मोरबी और घटोत्कच के बीच समय के साथ दोस्तों संवाद बढ़ा। दोनों की भेंटों में धर्म, नीति, युद्ध, प्रकृति और जीवन गूढ़ चर्चा होती रहती थी। दोस्तों, एक और मोरबी को घटोत्कच का विशाल हृदय और नीति पर दृढ़ विश्वास पसंद आया। वहीं घटोत्कच को मोरबी की बुद्धि, निडरता और दया से प्रभावित हुआ। दोस्तों, एक दिन चंद्रमा की रोशनी में मोरबी ने कहा, घटोत्कच, तुम मेरे विचारों में बस गए हो। तुम में वह सब कुछ है जो मैं अपने जीवन साथी में चाहती हूँ, साहस, विनम्रता और धर्म। लेकिन तुम राक्षस वंश के हो, यह समाज क्या कहेगा? घटोत्कच मुस्कुराए। प्रेम यदि सत्य है तो समाज को धीरे धीरे समझ आ ही जाएगा, और यदि नहीं समझे तो क्या? प्रेम कोई तर्क नहीं, आत्मा का अनुभव है। दोस्तों, मोरबी ने उसकी आंखों में देखा और वह निर्णय ले चुकी थी कि वह घटोत्कच से ही विवाह करेगी। दोस्तों, कुछ समय के पश्चात मोरबी ने अपने पिता से बात की। राजा मोरध्वज पहले तो हिचके, लेकिन जब उन्होंने घटोत्कच से भेंट की तब उनके सारे संदेह दूर हो गए। घटोत्कच की विनम्रता और धर्म के प्रति निष्ठा ने राजा को भाव विभोर कर दिया। लेकिन तभी एक साधारण घटना घटी। भगवान श्री कृष्ण स्वयं मोरब नगर आए
और राजा मोरध्वज की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने अर्जुन को साथ लिया और एक लीलामयी योजना बनाई। कृष्ण ने रथ के पहिए के नीचे दबे एक सिंह के रूप में लीला रची और अर्जुन को कहा कि वह राजा मोरध्वज से कहे कि इस सिंह को बचाने के लिए उसे अपने पुत्र का सिर काटकर इस शेर को अर्पण करना पड़ेगा, तभी ये शेर बचेगा। राजा मोरध्वज ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा कि यदि वह धर्म है और यदि यह धर्म है और यदि मेरे परम आराध्य मेरे श्री कृष्ण की इच्छा है तो मैं अपने पुत्र का बलिदान कर दूंगा। जैसे ही राजा ने यह कार्य आरंभ किया, श्री कृष्ण ने हस्ताक्षेप किया और स्वयं प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, हे मोरध्वज, तुम इस धरती के सबसे धर्मात्मा राजा हो, तुम्हारे सम्मान कोई नहीं। मैं स्वयं घटोत्कच और मोरबी का विवाह कराने आया हूं। दोस्तों, मोरबी और जो भगवान श्री कृष्ण थे, भगवान श्री कृष्ण मोरबी से मिले और घटोत्कच के विवाह का मोरबी के साथ विवाह करवाया। मोरब नगरी को फूलों की तरह सजाया गया। देवताओं, गंधर्वों, यक्षों, राक्षसों, ऋषियों सभी को आमंत्रित किया गया। श्री कृष्ण स्वयं इस विवाह के साक्षी बने। घटोत्कच और मोरबी का विवाह अत्यंत भव्य और आध्यात्मिक था। यह विवाह केवल दो आत्माओं का नहीं, दो संस्कृतियों का मिलन था, एक राक्षसी वंश और एक राजवंश। यह विवाह समाज को एक संदेश देता था कि जन्म से नहीं, कर्म से महानता मिलती है। दोस्तों, घटोत्कच और मोरबी का विवाह बहुत अच्छे से हो गया। विवाह के बाद मोरबी घटोत्कच के साथ वन में रहने लगी। उन्होंने जल कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। मोरबी ने वनवासियों के लिए विद्यालय, औषधालय खुलवाए और घटोत्कच ने उनकी रक्षा की। मोरबी घटोत्कच के जीवन का सहारा बनी। जब दोस्तों महाभारत युद्ध छिड़ा, तब मोरबी ने स्वयं उन्हें युद्ध के लिए भेजा। उस समय मोरबी के भी एक महान और घटोत्कच और मोरबी का महान पुत्र बरवृक, जो कि कलयुग में खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध है, वो उनके पुत्र के रूप में, पुत्र रतन के रूप में उनको प्राप्त हुए। दोस्तों, घटोत्कच ने युद्ध में वीरगति प्राप्त की, लेकिन उनका बलिदान पांडवों की विजय का मार्ग बना। दोस्तों, मोरबी सती नहीं हुई, बल्कि उसने घटोत्कच की स्मृति को जीवित रखने के लिए एक धर्मशाला और घटोत्कच का एक मंदिर और एक अन्न क्षेत्र की स्थापना की। दोस्तों, घटोत्कच और मोरबी की यह प्रेम गाथा एक अद्भुत उदाहरण है कि प्रेम जाति से नहीं, कुल से नहीं, रूप या शक्ति से नहीं बंधता। यह आत्मा का संवाद है। यह कथा यह भी सिखाती है कि एक सच्चा प्रेमी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटता। घटोत्कच का बलिदान हो या मोरबी की नीति और साहस, यह जोड़ी महाभारत की उस धारा को दर्शाती है जिसे अक्सर अनदेखा किया गया है। दोस्तों, घटोत्कच और मोरबी की यह प्रेम गाथा बहुत ही सुंदर है और इनके जो पुत्र रतन इनको प्राप्त हुआ, बरवृक, आजकल खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनको तो आप सभी लोग जानते हैं। उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। तो आशा करती हूँ दोस्तों, बरवृक की कहानी में आगे बताऊंगी कि कैसे उन्होंने शीश का दान किया था। आशा करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।